आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश में आज से शारदीय नवरात्र की शुभ शुरुआत हो चुकी है। देश भर के तमाम मंदिरों में सुबह से ही मंदिरों की जो सजावट है वो देखते ही बन रही है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। एक साथ ये 12 तस्वीरें आप देखिएगा आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से माता के भक्त व्रत रखकर अपनी मां के पास पहुंचे हैं, अपने मन की मुरादों को लेकर मन्नत मांग रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जरूर है, लेकिन थकान नहीं है, शिकन नहीं है। दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, गोंडा, हरिद्वार, मिर्जापुर, चंडीगढ़, जम्मू, रुड़की, लखीमपुर खीरी। प्रदेश कोई भी हो, शहर कोई भी हो, लेकिन माता के इन दिनों में भक्तों की जो उम्मीद है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ मंदिरों की सजावट, मंदिरों की रौनक कैसे दोगुनी हो गई है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में नवरात्र की शुरुआत होना ये अपने आप में एक चैलेंज है। ये 3 तस्वीरें आप देखिएगा। मुंबा देवी मंदिर की तस्वीरें, कालकाजी मंदिर और झंडेवाला मंदिर। सुबह से ही भक्त वहां पहुंच गए थे कतार में खड़े होकर। क्योंकि कोरोना काल है तो निश्चित दूरी भी आपस में रखी गई, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी किया गया। अब मंदिरों में पहुंचना जरूर हो रहा है श्रद्धालुओं का, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी होगी, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा और अगर कतारों में भी लग रहे हैं तो एक निश्चित दूरी बनाकर ही कतारें यहाँ पर लगाई गई। अब नवरात्रों में शुरुआत हुई है। लोगों की आस की भी, लोगों की आस्था और विश्वास और ज्यादा गहरा कि इस मुश्किल घड़ी में मां उन्हें जरूर निकालेगी। नवरात्र के पहले दिन ही कई मंदिरों में मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए माता के भक्त नजर आए। इंडिया न्यूज के संवाददाता हर जगह पहुंचे, शहर शहर में अलग अलग मंदिर पहुंचे। मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, मंदिरों के दर्शन आप घर बैठे कीजिए। कटरा पे पैदल यात्रा या फिर हेलीकॉप्टर या पोनी और पिट्ठू के जरिए जब आप मां के दरबार पहुंचते हैं तो इन नवरात्रों में खास दृश्य देखने को मिलेंगे। देखेंगे यहाँ पर एक हाथी की शक्ल का आकार तैयार किया गया है और इस कारीगरी को भी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बेहतरीन तरीके से ये सब चीजें यहाँ की गई होंगी। और इससे भी ज्यादा और चीजें जो खूबसूरत हैं आप देखेंगे। ये पीछे सामने आप देखेंगे तो ये जहाँ से भी माता की दरबार शुरू होता है उसके पीछे इन खूबसूरत फूलों का जो है इसे गेट बनाकर इस पूरे प्रांगण को जो है सजाया गया है। ये देखेंगे गुलाब के फूल हैं, इसमें ऑर्किड है, इसमें गुलदोदी है, इसमें और बाकी चीज़ें जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। और पीछे अगर आप देखें तो अलग अलग तरह के, चाहे वो मैरीगोल्ड हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हों, यहाँ पर इस खूबसूरत दृश्य को देखने का जो है अनुभव आप करेंगे तो आपको जरूर अंदाजा लगाया जा सकेगा। जय माता दी। जी हाँ, ये फूलों से बनाया गया है और पूरे तरीके से जिस भी तरफ आप देखेंगे तो एक टनल की शेप में इस पूरे जो है यहाँ से लेकर माँ के भवन तक इसको सजाया गया है। और हर वो कोशिश की गई है कि जो भक्त यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जो माँ की महिमा यहाँ करने वाले हैं, उनको उस सुकून मिले, उस जो माँ की आस्था है वो उनकी बनी रहे। यहाँ इन खूबसूरत फूलों के बीच में तस्वीरें खिंचाने वाले आपको भक्त भी दिखेंगे, क्योंकि ये नज़ारा शायद ही कहीं मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो सभी दर्शकों को जय माता दी है कि ये पावन नवरात्रे हैं जो कोविड-19 के चलते सभी के जो जितनी भी बीमारी है, इसलिए माता रानी उनको दूर करेगी इन बीमारियों को और सबके लिए रक्षा की हम यही दरखास्त करते हैं। कैसा लग रहा है ये सब देख के, ये सजावट देख के? बहुत बढ़िया। हम लोकल कटरा से ही हैं, लेकिन हम भी कोविड के चलते पिछले 6 महीने से यहाँ नहीं आ पाए थे। ये 6 महीने से हम पहली बार यहाँ आए हैं और काफ़ी अच्छा लोगों का भी उत्साह बहुत है और सभी लोग भी अच्छे से आ रहे हैं। जय माता दी। और जिस तरह से ये सजावट है फूलों की, इसको देख के क्या कहना है? बहुत ही शानदार लग रहा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है माता का दरबार। इससे ज्यादा सुकून मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पे कहीं पे भी होगा। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ आए हैं और माथा टेक। मांगा क्या है? मांगा बस यही मांगी है, दुआ मांगी है कि सब अच्छे रहे, पूरा संसार जो है सुखी रहे, सब खुश रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। यही कामना जो है की जा सकती है। एक अच्छी चीज आपको और बताऊंगा। पीछे देखिए, इन फूलों में माता रानी के दरबार में आपको माता रानी का नाम तो मिलेगा, मगर इसके साथ साथ आप देखेंगे भारत का नक्शा भी यहाँ पर इस फूलों से बनाया गया। और इसमें और खासियत आप देखिए क्या है, इसके अंदर दालचीनी है,
और बाकी जो चीज़ें हैं, जड़ी बूटियां हैं, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इस पूरे इस नक्शे को बनाया गया है, इसकी बनावट जो उसमें बीच में फिलिंग की गई है, जो अपने आप में एक खूबसूरत चीज़ दिखाती है। और ये भारत की सभ्यता है, ये भारत का हिस्ट्री है जो इससे जुड़ी हुई है। और इसी से आप देखेंगे कि इस मनमोहक दृश्य को बनाकर तिरंगे में भारत माँ के नक्शे को बनाया गया है, और जिसमें 100% वो जड़ी बूटियाँ, वो चीज़ें जो यहाँ भारत में मिलती हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। ये भी कारीगरी कमाल है और एक अलग अनुभव आपको देगी। हम इस समय पहुंचे हैं माँ वैष्णो देवी की जो गुफा है उसके ठीक बाहर। यहाँ से आगे हमें कैमरास ले जाना जो है अलाउड नहीं है किसी के लिए, मगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हर उस चीज़ को इस खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है जो अपने आप में बयां करती है। आप देखेंगे ये रोजेज, ऑर्किड, अलग अलग कलर के, उनके साथ ही इन पिलर्स को बनाकर एक खूबसूरत सी सजावट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और यही ये आखिरी पड़ाव है इस जगह का, दरबार का, जहाँ से आगे हम कैमरा नहीं ले जा सकते। जहाँ तक हो सकता है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इस सजावट को। और यहीं से आप जब दर्शन करने आते हैं तो यहीं से इसी ट्रैक से आप आगे भवन की ओर जाते हैं। ये अगर आप देखिए इस जगह से आपको इस खूबसूरत जो टनल बनाई गई है फूलों से सजाकर, इसका जो नज़ारा आपको दिख रहा है। और ये मनमोहक दृश्य देखने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग भी ज़रूर कहीं ना कहीं आप तरस रहे होंगे, मगर कोरोना के चलते श्राइन बोर्ड के लिए भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं। उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो लोग यहाँ पहुँचें वो किसी भी तरह से इस बीमारी महामारी को जो है और ना फैलाएं। इसीलिए यहाँ पर जितने लोगों को वो एकोमोडेट कर पा रहे हैं इस को बीमारी की बात की जाए तो उस हिसाब से जो है वो चल रहे हैं। आप देखेंगे ये ग्लैड जो है यहाँ पर खूबसूरत तरीके से लगाया गया है, रोजेज इसमें लगाए गए हैं। और इस खूबसूरत दृश्य को, इस भवन को बनाने के लिए, सजाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश यहाँ पर की गई है। 24 घंटे पिछले कई दिनों से श्राइन बोर्ड के कर्मी, अधिकारी मेहनत कर रहे थे ताकि जो भी भक्त यहाँ पहुँचे वो इस खूबसूरत और मनमोहक दृश्य को देख सकें और यहीं से माँ को जो है वो माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ठीक ऊपर अगर आप यहाँ से, मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाने की कोशिश करें, माँ के दर्शनों के बाद हम जाते हैं बाबा भैरव के दरबार में माथा टेकने के लिए। और वहीं रोपवे यहाँ पर बनाया गया है, जो लोग पैदल नहीं जा सकते वो इस रोपवे के जरिए जो है दर्शन करने के लिए बाबा भैरव के लिए यहाँ से जाते हैं और वहीं से वापस आते हैं। तो कोशिश हमारी इंडिया न्यूज़ की यही कि इस खूबसूरत दृश्य को अपने कैमरे में कैद करके आप लोगों तक पहुँचा सकें और माँ का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से निजात मिले। माँ वैष्णो देवी के दरबार हम पहुंच चुके हैं और माँ को सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं जब पूजा की जाती है? फूल, फल और भजन कीर्तन। जी हाँ, इन सब चीज़ों का ख्याल यहाँ रखा गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि भवन के ठीक बाहर ये सजावट जो है आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ माँ के भवन का भी निर्माण किया गया है ताकि जो यात्री अंदर गुफा में ज़्यादा समय उनको नहीं मिल पाएगा वो बाहर भी माँ की महिमा के साथ जुड़े रह सकें, इसकी सजावट की गई है। उसी तरह से मेरे साथ श्राइन बोर्ड के CEO हैं रमेश कुमार जी, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार किस कदर मेहनत करनी पड़ी यहाँ कारीगरों को, श्राइन बोर्ड को इस सब चीज़ों को मुमकिन करने के लिए। रमेश जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है दरबार और होना भी चाहिए, मेहनत है। क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, कितने दिनों से ये सारा परिश्रम किया जा रहा था? देखें, जैसे कि आप भवन में देख रहे हैं, हर बार सजावट की जाती है, पर इस बार जो है यूनिक सजावट की गई है जिससे कि यात्री यहाँ पर आए और अपने आनंद ले सकें यहाँ पर नवरात्र महोत्सव का। आप देखेंगे डिफरेंट थीम के तहत सजावट की गई है। इस साइड देखेंगे तो आप ये माता का दरबार है और ये जो है डिफरेंट जितने भी इंडियन श्राइन्स हैं, जगन्नाथ जी का है, माता का दरबार है, भोले बाबा का दरबार है, तो डिफरेंट थीम के साथ सजावट की गई है जिसमें फूलों का ध्यान रखा गया है, फूलों से सजावट की गई है। आप छत में देखेंगे तो पूरी गैलरी जो है, जितना पूरा ट्रैक है उसको फूलों के साथ सजाया गया है। और आप पिलर्स को देखेंगे तो पिलर्स को गन्ने और वहाँ पर जो नारियल्स हैं, नारियल्स और गन्ने लगा करके सजाया गया है। इसके अलावा जो है फलों को सजाया गया है जिससे कि जो भी यात्री आए उसका एक महोत्सव का लगे और यहाँ पर अच्छे ढंग से आनंद ले सके।
मकसद क्या रहता है इन सब चीज़ों का? ये सारी चीज़ें जब सजावट की जाती है, यकीनन माँ को ये सब चीज़ें पसंद है, मगर उसके साथ साथ क्या मकसद होता है और खासतौर पे कोरोना में कितना चैलेंजिंग था ये? मेन मकसद जो रहता है वो मकसद यही रहता है कि इसको नवरात्र के महोत्सव के रूप में मनाया जाए, और जो कोई त्यौहार होता है, महोत्सव होता है, तो उसमें सजावट की जाती है और माता का दरबार अच्छे तरीके से सजे। कोरोना में जो स्पेशली कहेंगे तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि फूल उपलब्धता में, कारीगर उपलब्धता में, पर हमारे डोनर जो करते हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसकी तरफ, और उन्होंने के शर्मा जी ने मेहनत करके अच्छे ढंग से सजावट कराई है, और इस बार की सजावट काफ़ी अच्छी है। और दूसरा मकसद ये रहता है कि जो यात्री का अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आए माता के दरबार में अपना मत्था टेके। अभी कितने यात्री हर रोज़ जो है वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और क्या सुविधाएं उनको यहाँ पे मिलेंगी? देखें, यात्री जो है 7,000 लिमिट रखी गई है, 7,000 तक यात्री की लिमिट रखी गई है, वो आ रहे हैं, और इनकी सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखा गया है, दूसरा थर्मल स्कैनिंग रखा गया है, भोजनालय खोले गए हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं, बैटरी कार सर्विसेज हैं, भोजनालय हैं, रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, पौनी है, पिट्ठू है, पालकी है, वो सभी सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं जिससे उसका लाभ ले सके। इसके अलावा जो रिलीजियस सर्विसेज देखेंगे, अटका आरती स्टार्ट किया गया है, भक्तजन अटका आरती में बैठ सकते हैं, सदासुमन विशेष पूजा को रखा गया है, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो जितना भी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए हमने माता के पिंडी स्वरूप दर्शन भी स्टार्ट किया है, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग की आरती के बाद दिखाया जाता है। उसके पश्चात हमने जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, श्री माता वैष्णो देवी मोबाइल ऐप, जो एंड्रॉयड पे आप डाउनलोड करके उसमें लाइव आरती और दर्शन जो देख सकते हैं उसके अंदर। इसके अलावा जो अभी नवरात्र में जहाँ पे सतचंडी महायज्ञ किया जा रहा है वो भी लाइव किया जाएगा, जिससे कि भक्तजन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो यकीनन कोशिश, हर वो मुमकिन कोशिश की गई है। इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो डेकोरेशन है उसके साथ साथ कुछ अलग अलग कलाकृतियाँ देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। मकसद यकीनन यही कि खूबसूरत से खूबसूरत भवन को सजाया जा सके। आप देखेंगे अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह के फलों का इस्तेमाल करने के बाद ये सारे जो है चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ चाहे वो ज़मीन पे ट्रैक की बात हो या फिर छत की बात हो, पूरे तरीके से इसको कवर करके एक वो नज़ारा यहाँ पे ये कहूँगा कि दर्शाने की कोशिश की गई है, जो अपने आप में बताता है कि माँ के भक्त जो है जब यहाँ पहुँचेंगे तो वो इस पूरी खूबसूरती का, इस डेकोरेशन का आनंद ले सकेंगे। कुछ लोग हैं जो यहाँ तस्वीरें भी ले रहे हैं, इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना खूबसूरती मैंने पहली बार देख रहा हूँ और बहुत आनंद आ रहा। जिस तरीके से सजावट हुई है और खासतौर पे कोरोना के वक्त जहाँ हर कुछ कोई भी चीज़ें मुमकिन नहीं हो पा रही थी, वो सब देख के कितना मज़ा लग रहा है। और क्या प्रेपरेशन जो कोरोना की चलते हैं उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन है, और यहाँ कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने कोरोना महामारी में इतनी व्यवस्था जो की है उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और माँ से क्या मांग? मैंने माँ से यही मांगा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परिवार और पूरे कोरोना महामारी को भी जल्द से जल्द इतनी दूर भगाया जाए कि जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी हमारे लोग रहते हैं उनको सबके सब कामना करें। माँ के आशीर्वाद से कब जो है सब जो है वो सुखी हो सके। आप देखेंगे यहाँ हर कोई आने जाने वाला जो है वो यहाँ आपको तस्वीरें लेता दिखेगा, क्योंकि हर श्रद्धालु की कोशिश यही कि माँ के इस दरबार को, जिस मनमोहक जो दृश्य है, इसको अपने कैमरों में कैद किया जा सके और अपने परिवार तक और देश के लोगों तक जो है वो पहुँचाया जा सके। इस खूबसूरती को देखकर यही चीज़ें कहना चाहूँगा कि माँ पूरे विश्व में, देश पे, हमारे लोगों पे, हमारे घर परिवार के लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और जल्द से जल्द इस महामारी से और इस कष्ट से निजात दिलाए। जय माता दी। आज पहला नवरात्रा है और इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है मां वैष्णो देवी के निवास स्थान कटरा पे, और यहीं से हम आपको आज मां वैष्णो देवी के भवन भी लिए चलेंगे। मगर सबसे पहले यहाँ की तैयारियां आप देखेंगे। ये सामने मां वैष्णो देवी की दर्शनी ड्योढ़ी है। जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो इस तस्वीर को देखकर ही पहचान सकते हैं कि हम इस वक्त मां के निवास स्थान कटरा के पहले दर्शन जो दर्शनी ड्योढ़ी के होते हैं वहां पहुंचे हैं। मगर इसी को लेकर जो सुरक्षा है
उसके भी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यकीनन ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ माँ वैष्णो देवी के भक्तों की आस्था की जुड़ी है और वहाँ उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना भी सुरक्षा बलों की पूरी जिम्मेदारी है। आप देखेंगे यहाँ पर इस वक्त जो सुरक्षा कर्मी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सिक्योरिटी विंग है, वो इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है कि पूरा इलाका जो है उसे सुरक्षित किया जाए। माँ के भक्त जो देश भर से यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि कोविड के चलते इस यात्रा को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और यात्रा जो है वो सिर्फ 7,000 पर डे रखी गई है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर सुरक्षा से किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। आप देखेंगे मास्क डालकर ये पूरे इलाके में जो सुरक्षाकर्मी हैं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक ऊपर माँ वैष्णो देवी के त्रिकूटा भवन पर जो है, आपको बता दूं कि इस वक्त सुबह की खूबसूरत सूरज की किरणें जो हैं वो इस वक्त पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देश भर से आज माँ के भक्त जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं और हम भी आपको लिए चलेंगे माँ के दरबार तक। और आपको भी आप चाहे घर में बैठे हैं, दूर हैं, कोविड के चलते नहीं आ पा रहे हैं, मगर हम आपको माँ के दर्शन करवाएंगे इस चैनल के जरिए और कोशिश यही कि माँ का आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी धाम में मैं इस समय खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में भी जो है आस्था पे जो है आस्था की भीड़ नजर आ रही, श्रद्धालुओं की भीड़ है। हालांकि पहले से लोगों की संख्या जरूर कम हुई है, मगर फिर भी जो इस तरीके की लाइनें, लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं, ये लाइनें बहुत लंबी हुआ करती थी और बहुत भीड़ हुआ करती थी। मगर आज जो है पहले दिन जो है माँ का दर्शन करने के लिए एक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कोरोना काल होने के बावजूद लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं लोगों से पूछूंगा, यहाँ बात करूंगा कि किस तरीके की मनोकामनाएं वो लेकर आए हैं माँ के दरबार में। क्या नाम है आपका? अमरेश कुमार। आप आए हैं दर्शन करने, कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? अभी ऐसे बहुत से लोग दर्शन करने के यहाँ पे आए हैं और उनके साथ मैं बात करूँगा, जानूंगा कि वास्तव में किस तरीके की मनोकामनाएं हैं जो जिसको पूरा करने के लिए वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ से मांगने के लिए आए हैं इस कोरोना काल में भी। क्या आपने मांगा? देश का कल्याण। क्या मांगा मांगते हैं? क्या काम मांगते हैं? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग आए यहाँ पे और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जो है माँ का दर्शन करने आए हैं। प्रशासन और बिंद पंडा समाज के द्वारा है व्यवस्थाएं दी जा रही है। पुलिस भी अपनी ड्यूटी पे लगी हुई है। पहले दिन जिस तरीके से भीड़ की उम्मीद की जा रही थी, हालांकि उतनी भीड़ नहीं है, मगर उसके बावजूद लोगों का आस्था पे आस्थावान यहाँ लोग पड़े हुए हैं, श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं माँ के का दर्शन करने के लिए। लाइनों में, पंक्तियों में लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ माँ के जयकारे से पूरा विंध्य क्षेत्र, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है जहाँ माँ विराजती है, पूरा विंध्य क्षेत्र जो है गुंजायमान हो चुका है। अलग ही रौनक, अलग ही उत्साह, कुछ ऐसे ही शक्ति देने वाले होते हैं नवरात्र के ये 9 दिन। अगर आप कोरोना के चलते घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आपके लिए खास इंतजाम। आप घर बैठे देवी के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। एक